नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एके बेसिक गुरु में। तो आज हम लोग दोस्तों जो निर्वाचन द्वारा जो एसआईआर का काम चल रहा है और उसमें कुछ नोटिस मतदाताओं को जारी किया जा चुका है और उसकी सुनवाई भी हो चुकी है कहीं कहीं, और कहीं कहीं नोटिस जारी की जाती है और कहीं कहीं दूसरी बार नोटिस जारी हो चुकी है। तो पहले जो नोटिस जारी हुई थी वो मैपिंग की जारी हुई थी, जिन्होंने अपना मैपिंग नहीं दिखाया है। लेकिन अब नोटिस कुछ जारी हुई है जिसमें नाम में कुछ विसंगति है या कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं। डिस्क्रिपेंसीज इन मैपिंग वाले ऑप्शन में बहुत सारे जो है नोटिस जारी की गई हैं। तो चलिए दोस्तों, तो जो बिलो ऐप में जो आपका जो डिस्क्रिपेंसीज मैपिंग वाला जो ऑप्शन है, इसमें किस प्रकार से इस विसंगति को दूर करेंगे। जैसा कि आप डिस्क्रिपेंसी मीन्स जानते होता क्या है, ये होता है विसंगति। डिस्क्रिपेंसी मीन्स होता है विसंगति, यानी आप जब एसआईआर वाला फॉर्म भर रहे थे उसमें कुछ आपने विसंगति कर दी। जैसा कि आपने अपनी मैपिंग जो पिता की करवाई है 2003 की लिस्ट से, और उसमें पापा का नाम कुछ दूसरा है और अब आप जो डाला है वो दूसरा है, तो उनकी नोटिस भी जारी हुई है। कुछ विसंगतियाँ आई हैं, बहुत सारी विसंगतियाँ कुछ आई हैं जिनके बारे में बात करूँगा। पहले तो हम जान लेते हैं विसंगतियाँ होती कितनी हैं। चलिए देखते हैं विसंगतियाँ। देखिए, ये आपके सामने कुछ विसंगतियाँ दी गई हैं। पहले आपको किसी व्यक्ति से पुत्र या पुत्री के रूप में जोड़ा गया है, जबकि उसी व्यक्ति को 6 अन्य लोगों को भी अपना पिता बता रहे हैं। इससे यह संदेश होता है कि यह मैपिंग गलत है। यह भी आपकी विसंगति एक आई हुई। दूसरी विसंगति क्या है? आपके और आपके माता पिता के बीच आयु का अंतर, जिनके विवरण का उपयोग पिछले एसआईआर के दौरान तैयार की गई मतदाता सूची से आपको जोड़ने के लिए किया गया है, और 15 वर्ष से कम है या गलत मिलान है। इस कारण भी वो विसंगति आपको जो है डिस्क्रिपेंसी आई हुई है आपके बिलो ऐप में। तीसरी क्या है? अगर वर्तमान में मतदाता सूची और पिछले एसआईआर के दौरान तैयार मतदाता सूची में आपके पिता के नाम में अंतर होने के कारण तथा आपके गणना फॉर्म में दिखाई गई लिंक के अनुसार कुछ गलत है, तब यह भी आपकी डिस्क्रिपेंसी आई हुई है, या लिंक के अनुसार आपको पिछली एसआईआर की मतदाता सूची में गलत तरीके से जोड़ा गया प्रतीक होता है, तो इसकी भी आपकी विसंगति आई हुई है। और अगला जो आपका है, आप और आपके माता पिता के बीच उम्र का अंतर 50 वर्ष से अधिक पाया गया है, जिसके विवरण के आधार पर आपको पिछली एसआईआर के मतदाता सूची से जोड़ा गया है या गलत मिलान है, तो यह भी आपका विसंगति आई है। और अगला जो आपका है, आपके और आपके दादा दादी नाना नानी के बीच उम्र का अंतर 40 वर्ष से कम दिखाया गया है, जिसके विवरण के आधार पर आपको पिछली एसआईआर की मतदाता सूची से जोड़ा गया है या गलत मैपिंग का संकेत है। तो इस प्रकार से कुछ विसंगतियां आई हैं जो बीएलओ ऐप में दिखाई दे रही हैं दोस्तों। तो इसका हम निस्तारण किस प्रकार से करेंगे, इसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो ये जैसे आप बीएलओ ऐप ओपन करेंगे तो उसमें जो आपका ऑप्शन होता है, देखिए डिस्क्रिपेंसी इज मैपिंग, ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तैसे आप क्लिक करोगे, ये है क्या? देखिए, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि डिस्क्रिपेंसी इज मैपिंग को समझते हैं। इस विकल्प से डिस्क्रिपेंसी वाले मतदाता से संबंधित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। कौन कौन से? देखिए, इस विकल्प में डिस्क्रिपेंसी वाले मतदाता से संबंधित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। देखिए, और जैसे ही इस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आपका टैग खुल के आएगा। ये टैग खुल के सामने आएगा दोस्तों, इसमें डिटेल दिया होगा, और इसमें भी आपके देखिए कुछ सफ़ेद कलर के होंगे और कुछ देखिए आपका जो है सफ़ेद कलर का, कुछ हरा कलर का होगा। तो देखिए, डिस्क्रिपेंसी इज मैपिंग में कुछ मतदाताओं का बैकग्राउंड कलर सफ़ेद लाइट ब्लू होगा और कुछ का रंग हरा होगा, और हरा अभिलेख डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं और सफ़ेद अपलोड किए जाने हैं। ये इसका संकेत है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज पर टाइप करें। तो जैसे ही आप इस पे टाइप करेंगे तो आपका दूसरा ऑप्शन जो खुल के आएगा इस प्रकार से। देखिए, ये आपका सामने खुल के आएगा लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज। इसमें क्या होगा, जो आपकी डिस्क्रिपेंसी दी होगी वो आपका इसमें लिखा हुआ है। जो भी आपकी दी गई, जितना मैंने आपको ऊपर बताया है, उसमें से जो भी उस मतदाता में डिस्क्रिपेंसी होगी वो इसमें दिया रहता है। तो इसमें करना क्या है दोस्तों? देखिए, इस प्रकार से उसका 2003 की लिस्ट से
उसका जो है ये मैप दिया रहता है। तो इसमें करेंगे क्या, इसमें आपको जिसका भी मैप दिया गया है उसका 2003 की लिस्ट अपलोड करनी है। जैसे लिखा हुआ है वोटर लिस्ट अपलोड करने के लिए चॉइस फाइल पर टाइप करने के बाद कैप्चर फोटो से वोटर लिस्ट की फोटो खींचकर अपलोड करें। और दूसरा क्या होता है, वोटर लिस्ट 2 पेज पर हो तो फ्रंट साइड और बैक साइड पर टाइप करके अपलोड करें। तो ये यहां से आप दोस्तों अपलोड कर सकते हैं। अगला है, चलिए दोस्तों, तो इस पे क्या करेंगे, वोटर लिस्ट 2 पेज पर हो तो फ्रंट साइड और बैक साइड पर टाइप करके अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या आपको करना है, इसमें आपको जो है SIR की 2003 की लिस्ट क्या है अपलोड करना है दोस्तों। चलिए, फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, अपलोड फोटो ऑफ रिलेशनशिप पेरेंट्स। तो जिसका भी उन्होंने मैप किया है, जैसा कि लिखा हुआ मतदाता की उसके जिस संबंधी के साथ मैपिंग की गई है उससे संबंध का सबूत या प्रूफ रिलेशनशिप अपलोड करना है। उसमें क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा प्रूफ आपका है परिवार रजिस्टर की नकल। आप उसको अपलोड कर देंगे तो निश्चय ही वो मान लिया जाएगा। और इसमें कौन कौन से जो है हमको प्रूफ दे सकते हैं, ये इसके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इसको आप देख लीजिए। और दूसरा ऑप्शन क्या आता है, देखिए इसमें अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशन ग्रांड, जो ये आपके सामने आता है दोस्तों, ग्रांड पेरेंट्स का दोस्तों। तो पहला क्या होगा, देखिए इसमें आपका रेड कलर का भी दिया गया है और ये भी आपका दिया गया है। तो अगर आपने अपने माता पिता से मैप किया है तो आप इसमें पहले वाले ऑप्शन भर देंगे, उसका अपलोड कर देंगे। और अगर आपने अपने दादा से किया है तो उसका भी इसमें अपलोड कर देंगे प्रूफ। तो सबसे अच्छा तो वही है कि अगर आप परिवार रजिस्टर की नकल निकाल लेते हैं और उसमें तो आपका दादा भी आ जाएंगे और पापा भी आ जाएंगे, तो वो आप कर सकते हैं। और लेकिन हम इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं इसका मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर आपका ब्यूलो लेटर, यानी जो ब्यूलो अंडरटेकिंग का लेटर है वो भी जो है आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। वो कैसा होता है वो भी मैं आपको अगले ही वीडियो में आपको जस्ट बता दूंगा कि वो किस प्रकार से आपका लेटर होता है। वो जैसे ही आप लोग जाएंगे वहाँ आपको तहसील से वो लेटर मिल जाएगा। उसमें मतदाता का नाम और जिससे मैपिंग की है उसके पिता का नाम दिया रहता है और आपके सिग्नेचर होते हैं, बस प्रूफ होता है। जैसे आप पावती जमा करते थे पहले, उसी प्रकार से होता है। आप उसको अपनी आँखें लगा करके इसमें अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद जैसे कैप्चर करके आप अपलोड कर देंगे। फिर नीचे वाला जो आपका बॉक्स दिया है इसमें लिखा हुआ आई हैव वेरीफाइड चेक बॉक्स पर टाइप करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। इसको जैसे क्लिक करोगे और सबमिट पे कर दोगे तो आपका ये अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही आप अपलोड करोगे तैसे इसमें उसी प्रकार से आपका जो है ये ऑप्शन यहाँ पे जो होता है वो क्या हो जाएगा, वो आपका इस प्रकार से हरा कलर का हो जाएगा। इसका मतलब आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है। तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसको अपलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।